दोस्तों, जब से मैं YouTube से जुड़ा हूँ, काफ़ी सारे पेशेंट मुझसे जुड़े हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं। कुछ लोग अपनी राय देते हैं जो मुझे पसंद है, कुछ लोग मुझसे दवाइयाँ पूछते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो एक पेशेंट ने खुद मुझसे कहा आके कि सर इस चीज़ पे एक वीडियो बनाइए, और मुझे भी उसकी बातें सुन के ज़रूरी लगा। तो आज मैं किसी दवा के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा जिसका शिकार लगभग कई लोग हो जाते हैं अनजाने में, और वो है सेल्फ मेडिकेशन। क्योंकि सबकी ये धारणा है, ये मानना है कि होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन नॉट 100%। दोस्तों, जो दवा आपको ठीक कर रही है, पहले वो दवा का शरीर में जाने के बाद एक्शन होता है, फिर बॉडी उसको रिएक्ट करता है। तो जो एक्शन दवाई करती है उसमें फोर्स लगता है, कुछ उसमें होना चाहिए पोटेंशियल दवा में, तभी वो दवा काम करेगी, उस रोग को बाहर निकालेगी। सो अननेसेसरी अगर कोई चीज़ लिया हमने जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। और इसी के शिकार मेरे कई सारे दोस्त जो मेडिकल फील्ड से नहीं हैं और सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से खुद की दवा लेते हैं, वो इसका शिकार होते हैं। क्योंकि जब मेडिकल का कोर्स कराया जाता है, होम्योपैथी का कोर्स कराया जाता है, तो आपको उस दवा के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जाता है और उसका इम्पोर्टेंस बताया जाता है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दवा है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री दवा कौन सी है, उसकी इनिमिकल दवा कौन सी है, कौन सी दवा उसको फॉलो करती है, वो किस दवा को फॉलो करती है, उस दवा का एक्शन ऑफ ड्यूरेशन कितना है। ये सारी चीज़ें मालूम पड़ता है जब हम मेडिकल में पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो पढ़ाई नहीं करते, बुक्स देख के या किसी के रेफरेंस से कोई मेडिसिन ले लेते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती है दोस्तों। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल। हम दो दवा लेते हैं, आर्सेनिक और नक्सवोमिका। ये दोनों दवा के काफ़ी सिम्टम आपस में बहुत मिलते हैं, पर इनकी इंटेंसिटी अलग है। उस दवा में जो सिम्टम मिलते हैं उसकी इंटेंसिटी अलग है। कोई सिम्टम नक्सोमिका में इंटेंस रूप में है तो कोई आर्सेनिक में इंटेंस रूप में है। सिम्टम दोनों में है, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। सो उसको कभी नज़रअंदाज मत करिए। जब हम केस लेते हैं तो ये देखते हैं हम कि ये पेशेंट कितना इंटेंसली इसको बता रहा है। ये सिम्टम बताते समय इसके बॉडी का जेस्चर क्या है, इसका टोन क्या है, कितनी एब्रप्टली ये इस चीज़ का आंसर देता है, ये सब बहुत मायने रखता है दोस्तों। अब जैसे हम लेते हैं आर्सेनिक और नक्सोमिका का, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेते हैं। आर्सेनिक में पेशेंट को कॉन्फिडेंस कम होता है। ये इसमें 3 या 4 मार्क है रेपर्टरी में, और नक्सोमिका को 1 मार्क है। सो ये सिम्टम है दोनों में, लेकिन इंटेंस किस में है? आर्सेनिक में। नक्सोमिका पेशेंट भी बोलेगा मुझे कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती है। लेकिन आर्सेनिक के पेशेंट की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। इसीलिए समझिए, आर्सेनिक का पेशेंट कहीं इंटरव्यू में जा रहा है या किसी ऐसे शख्सियत से मिल रहा है जो ओहदे में बहुत बड़ा है, उससे उसका अपॉइंटमेंट है, तो आर्सेनिक पेशेंट को पहली घबराहट होने लगती है।
बेचैन होने लगता है, एंटीसिपेटरी एंजाइटी होने लगती है। और जब एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है तो अभी बैठा है, खड़ा होके फिर जाएगा, फिर घूम के आएगा, फिर बैठेगा, फिर यहाँ से वहाँ गया, वो रेस्टलेस हो जाता है, एक जगह नहीं बैठता। प्रॉब्लम कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन उसको अभी एज्यूम करके वो बेचैन हो जाता है। आर्सेनिक को नैरो प्लेसेस, जो सकरी जगह है, वहां पे डर लगता है, इसलिए क्लास्ट्रोफोबिया की बहुत अच्छी दवा है दोस्तों आर्सेनिक। तो इसको जब भी क्लोज जगह में जाएगा सफोकेशन होता है, ये नक्सोमिका में भी है, लेकिन आर्सेनिक में ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये प्रोमिनेंसी आपको देखनी पड़ेगी। अब ये डॉक्टर देख सकता है, राइट, लेकिन एक पेशेंट, समझिए कोई एक पेशेंट है, उसका ये लक्षण क्लास्ट्रोफोबिया का आर्सेनिक से ठीक हो गया। अब ये अपना एक्सपीरियंस बताता है दूसरे को कि भाई मुझे नैरो प्लेसेस से या सकरी जगह में जाने से, लिफ्ट में जाने से या भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से मुझे डर लगता था, और इस डर को आर्सेनिक ने हटा दिया। अब नक्सोमिका में ये सिम्टम है लेकिन उतना इंटेंस नहीं है, और वो नक्स का पेशेंट भी नहीं है, आर्सेनिक का पेशेंट भी नहीं है, वो आर्सेनिक ले लेता है। सो हियर कम्स द मेन प्रॉब्लम। यहां मेन प्रॉब्लम हो जाता है। आर्सेनिक को अगर कोई बीमारी हो गई तो उसको लगता है अरे बाप रे, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर नक्स नहीं होता, उसको भी एंजाइटी अबाउट सैल्वेशन है, उसको भी डाउटफुल ऑफ रिकवरी है, पर उतना इंटेंस नहीं है। गॉट इट? सो यहां पे एक नॉन मेडिको पर्सन, एक आम आदमी, वो सिम्टम को अपने अंदर फील करके आर्सेनिक ले सकता है, जबकि है वो नक्सोमिका का। अब नक्सोमिका में कुछ ऐसे सिम्टम है प्रोमिनेंट जो आर्सेनिक में नहीं है, ये डोमिनेटिंग होता है। अब आर्सेनिक भी डोमिनेटिंग होता है, बट वेरी फ्यू केसेस, और उसकी इंटेंसिटी कम होती है। एब्यूसिव होता है नक्सोमिका, ये भी एब्यूसिव होता है, लेकिन वेरी लेस। सो नक्सोमिका ठीक हुआ, बोला मैं बहुत गाली देता था, बहुत गुस्से वाला था। ये बोलेगा अरे मैं भी हूं, ये नक्स से ठीक हुआ है, इसने प्रिस्क्राइब किया, ये भी नक्स ले लिया आर्सेनिक वाला। नक्सोमिका को आप पूछिए किधर गया था तू, बस वो चिढ़ जाएगा। वो चाहता ही नहीं कि कोई मुझसे सवाल जवाब करे, उससे कोई क्वेश्चन करे ही डोंट लाइक, उसकी बात को कोई काटे वो पसंद ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसे डर नहीं लगता, उसे भी डर लगता है, नॉइज से डर लगता है, क्राउड से डर लगता है, नाइफ से डर लगता है। बट यहां पे देखिए, आई विल टेल यू वन बहुत अच्छा चीज बताता हूं। आर्सेनिक को अपने अंदर प्रॉब्लम है, नक्सोमिका को बाहर प्रॉब्लम दिखाई देता है, क्राउड, नॉइज, नाइफ। यहां पे इसका कॉन्फिडेंस डाउन है, यहां पर क्राउड से कुछ लेना ही नहीं है उसको, क्योंकि उसके अंदर इतनी उथल पुथल है कि उसकी जान निकली जा रही है। सो सोचिए, अगर एक आर्सेनिक पेशेंट है, अब बहुत क्लोजली हम जाएंगे तो ये दोनों कितने मिलते जुलते हैं। ऊपर ही ऊपर सरफेस पे, डीप में मत जाइए। दोनों फेस्टिडियस है, दोनों को साफ सफाई पसंद है, दोनों बड़े सेंसिटिव हैं, दोनों चीली पेशेंट है, दोनों को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, दोनों को तेल मसाला और स्पाइसी चीजें पसंद है। कितनी सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, दोनों में एंजाइटी है। लेकिन आर्सेनिक की एंजाइटी है अपने अंदर कमी, जो उसको डिफिशियंसी लगता है, उससे वो उबरना चाहता है। लेकिन नक्सोमिका दुनिया जीतना है उसे, और बीच में जो रास्ते में आया उसे ठोकर मार के हटा दो। दिस इज नक्सोमिका।
अब मिस्टर ए जो नक्सोमिका है, इन्होंने बताया कि मुझे गुस्सा आता था, ये एब्यूसिव था मैं, यहाँ पे आर्सेनिक भी है। हाँ, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, मेरे मुंह से भी गाली निकल जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। उस बेसिस पे इसने दवा ले लिया। अगर हम देखें दोस्तों, तो आर्सेनिक का एंटीडोट है नक्सोमिका। आर्सेनिक के असर को कट करता है। जहां पे पेशेंट को डेस्परेटली आर्सेनिक देना है, वहां पे आपने नक्स दे दिया, क्या होगा? ओरिजिनल बीमारी तो साइड में आई, एक नई चीजें आपने, नया ट्रबल पैदा कर दिया। ये मेरे अंदर सोच नहीं आया था दोस्तों। मेरे पास जो YouTube से जो पेशेंट आया था, जो मुझसे मिला, उसने मुझे ये एडवाइस दिया कि सर, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इस चीज का शिकार हो रहे हैं। आप बनाइए ऐसा एक वीडियो जिससे लोगों को पता चले कि सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस, इट शुड नॉट बी डन। और उसकी बात मुझे सही लगी दोस्तों, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं हैं, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। क्योंकि ऊपरी तौर पे कई दवाइयाँ एक दूसरे के समान लगती हैं, लेकिन जब उसकी गहराई में जाएंगे तो वो दवाइयाँ एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता ही नहीं होता। इसकी फीलिंग अलग होती है, उसकी फीलिंग अलग होती है। कोई अपने आप से लड़ रहा है तो कोई दुनिया से लड़ रहा है। किसी को घर में प्रॉब्लम है तो किसी को बाहर प्रॉब्लम है। कोई डोमेस्टिक अफेयर को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है तो कोई सोशल स्टेटस को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। बट सुपरफिशियली बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये मैंने उदाहरण नक्स और आर्सेनिक का दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों जहां पे गलतियां करते हैं लोग और अनजाने में उनसे गलती होती है। मैं चाहता हूं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन बंद करिए। इट इज़ हार्मफुल। ये बहुत तकलीफ देता है। जब आप सेल्फ मेडिकेशन करके जाएंगे किसी डॉक्टर के पास जो क्लासिकल होम्योपैथी कर रहा है, तो उसे आपको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। बस यही मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता हूं दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात पे अमल करेंगे। एक बात और दोस्तों, कई सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि व्हाट्सएप नंबर क्या है। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। और जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं उसको आप मैसेज करिए, मैं देखूंगा और उसका जवाब दूंगा। अगर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है तो एक ऑडियो फाइल बना के सेंड करिए, वो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। क्योंकि आज जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने एम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि पेशेंट का जो टोन होता है बात करने का, वो टोन बहुत मायने रखता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, सर मुझे अंधेरे में डर लगता है। सिंपल, सर मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। सी द इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी बहुत मायने रखती है। ये तो वीडियो का बता रहा हूँ, उसी तरह ऑडियो में भी इंटेंसिटी फील होती है कि ये बंदा कितने इंटेंस होके बात कर रहा है। गॉट इट? थैंक यू।